हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक दूसरे से सिमिलर ही है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आते हैं। ये डायग्राम मैंने बना रखा है। इसमें यह बोलता है कि क्या है, एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग की हाइट कितनी दी गई है 20 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी गई है 20 मीटर। ये 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट दी गई है। ठीक है, और बोलता है कि उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगे हुए होते हैं। बोलता है कि एक पॉइंट है, ठीक है ना, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिसमें से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बोलता है कि जब टावर के, ये टावर है, ये जब टावर के टॉप पर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। मतलब इसी पॉइंट से जब टावर के टॉप पर देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फिर बोलता है कि जब इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप पर देखा जाए, बिल्डिंग का टॉप ये होगा और टावर का टॉप ये होगा। ठीक है, तो जब बिल्डिंग के टॉप पर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस टावर की हाइट फाइंड करिए। सिंपल सा है। हम इस फिर से एक बार आप समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। बोलता है कि ग्राउंड के एक पॉइंट से अगर हम इस बिल्डिंग के टॉप पर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है, और अगर इस टावर के टॉप पर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। तो इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट टावर की हाइट को हम क्या मान लेते हैं, यक्स। ठीक है, अगर टावर की हाइट यक्स होगी तो यह पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस 20, है ना। अब हम मानते हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, a, इसको b, इस पॉइंट को c एंड इसको d। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है साइड कौन सी दी गई है, BC। BC इज इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर, और एंगल BDC इज इक्वल टू कितने डिग्री दिया गया है, 45 डिग्री का। और एक एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ADC। ये कितनी डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री का। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ये इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर AB। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। आते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, देखते हैं कि हमें इस ट्रायंगल में अगर लेते हैं BDC अगर लेते हैं तो इसमें हमें BC की वैल्यू दी गई है। ठीक है, हम DC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC हमें फाइंड क्या करना है, DC, गिवन क्या है, BC। ठीक है, हमने पहले बताया कि जो हमें फाइंड करना रहता है हम उसको ऊपर लिख लेते हैं, DC अपॉन जो गिवन है, हमें BC गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं BC। अब DC हमारी कौन सी साइड है, बेस, तो यहाँ पे बेस, और BC कौन साइड है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फार्मूला होता है, कॉट थीटा का। ठीक है, आते हैं, सॉल्व करते हैं। DC अपॉन BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 मीटर, इज इक्वल टू कॉट। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, इसमें देख रहे हैं 45 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट 45। आगे सॉल्व करेंगे तो DC अपॉन 20 इज इक्वल टू कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
यहाँ पे हमने लिख लिया 1, तो डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 जा 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये डी सी की वैल्यू हमको पता चल गई कि 20 मीटर है। अब हमें ये पता चल गया है तो नेक्स्ट में हम यक्स की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब बी डी सी हो गया है, ए डी सी, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब हम इसमें क्या फाइंड करना है, हमको हमें फाइंड करना है इसमें ए सी, ये ए सी फाइंड करना है, डी सी हमको पता चल गया है। ठीक है, तो जो फाइंड करना रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो गिवन है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, ए सी हमारी कौन सी साइड है, तो परपेंडिकुलर है, डी सी कौन सी साइड है, तो बेस है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब ए सी इज इक्वल टू क्या दिया है, हमने यहाँ पर देखा कि हमने किया हुआ है x प्लस 20। ठीक है, तो ए सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं x प्लस 20 अपॉन डी सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, कितनी आई हुई है 20 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 इज इक्वल टू tan, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 60, x प्लस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 20 इधर जाएगा तो -20, तो हो जाएगा 20√3 माइनस 20। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 इसमें भी है, 20 यहाँ पे भी है, तो 20 क्या लेंगे, कामा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 इसमें से बचा और ये माइनस इसमें से 20 निकल गया तो क्या बचा 1। और यही हमें फाइंड भी करना था, ये देखिए x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी ना, मतलब टावर की हाइट को हमने x ही लेट किया था, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 20√3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम द हाइट ऑफ टावर इज कितनी आई है 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसान था ये। सिर्फ हमको क्या करना है, जैसे हम बी सी से, ठीक है ना, एंगल बी डी सी से हमने डी सी फाइंड कर लिया और फिर नेक्स्ट में से हमने किसको फाइंड कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top and the statue is 60 degree and find the same point. The angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, पेडेस्टल मतलब कि वो जिस पे स्टैचू हमारी कोई भी स्तंभ यानी मूर्ति खड़ी रहती है उसी को हम लोग पेडेस्टल बोल देते हैं। ठीक है, बोलता है कि एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर क्या खड़ी हुई है, एक स्टैचू खड़ा हुआ है और उस स्टैचू की हाइट दी गई है 1.6 मीटर। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको क्या, ये अब नहीं, हाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सेम टू सेम जैसा 7 नंबर था उसी तरीके से बोल रहा है, उस पॉइंट से बोला जाता है कि जब पेडेस्टल के टॉप पर देखा जाता है, पेडेस्टल का टॉप ये है, पेडेस्टल के टॉप पर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, जब इस पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप पर देखा जाता है, पेडेस्टल का टॉप ये होगा, ठीक है ना, और स्टैचू का टॉप ये होगा, पेडेस्टल के टॉप पर जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बनता है। और जब इसी पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप पर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो पूछता है कि इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करिए। आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं इसको ए बी सी डी,
सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था वैसा ही है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन क्या है, साइड ए बी इज इक्वल टू कितनी दी गई है, 1.6 मीटर। और क्या दिया गया है, एंगल, कौन सा एंगल दिया गया है, बी डी सी। बी डी सी इज इक्वल टू दिया गया है 45 डिग्री एंड एंगल ए डी सी। ए डी सी इज इक्वल टू दिया गया है 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो, और हाँ एक चीज़ और है, अब इसमें लिख लेते हैं ए सी। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। मतलब पूरे को फाइंड करने के लिए हमको इतना और इतना ऐड कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइड बी सी, हमको फाइंड करना है। आते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी। बी डी सी में आते हैं तो अभी हम इसमें ना तो हमको यही साइड पता है, न यही साइड पता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं क्या, डी सी, कोई भी लिख लेते हैं, डी सी अपॉन बी सी। डी सी क्या है, हमारा बेस है, और बी सी क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फार्मूला होता है, कॉट थीटा का। अब डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 45 है, तो कॉट 45। तो डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो आगे सॉल्व करेंगे तो डी सी, ये बी सी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं डी सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल प्रूफ हो गई, ठीक है। अब आते हैं इन ट्रायंगल, ये तो हो गया, बी डी सी वाला हो गया। अब हम करेंगे ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, डी सी, ये डी सी अपॉन क्या लिखेंगे, ए सी, ये डी सी अपॉन ए सी, ये पूरा लिखेंगे। डी सी क्या है, हमारा बेस है, ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम टू सेम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो डी सी इज इक्वल टू, हमने अभी बताया आपको कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो इसके स्थान पर हम, ए सी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कॉट, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो कॉट 60 डिग्री। डी सी अपॉन, अच्छा एक चीज़, डी सी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि डी सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो क्या हम इस डी सी के स्थान पर हम ये बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी अपॉन, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 1.6, तो इस ए बी के स्थान पर हम लिखेंगे 1.6, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, प्लस बी सी इज इक्वल टू कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC√3 इज इक्वल टू, यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस BC। BC को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, BC√3 प्लस का BC इधर आएगा तो माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं BC यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो BC हम कॉमन ले लेंगे। BC जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, √3 माइनस, इसमें से BC निकल गया तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इधर ये इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमें एक चीज़ तो पता है कि
कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं आता है। इसको हटाने के लिए हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रूल क्या है कि यह रूट का इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई एक बार न्यूमिनेटर के साथ एक बार डिनोमिनेटर के साथ हो जाता है और साइन चेंज हो जाती है। √3 माइनस 1 है तो +1, फिर से √3 प्लस 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे a और इसे b मान करके सॉल्व करेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 है, यहाँ पर क्या है √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में 1 गए तो 2 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये बी सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना। और यही हमको फाइंड भी करना था। ये देखिए बी सी ही फाइंड करना था, ये हमने बी सी को फाइंड कर लिया है। ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है। बस यहाँ पर हमने रेशनलाइजेशन किया है क्योंकि इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक बार हम इस एंगल को निकाल देंगे, ठीक है, इससे को निकाल देंगे तो हमें डी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर अगले में हम इसको सॉल्व कर देंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया था हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जहाँ पर भी आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।